संत कबीर का नाम आपने सुना है। स्वामी महावीर के बारे में भी कभी कभी कथानक सुनने को मिला है। कबीर कहते हैं, जीवन मिल जाता है, लेकिन मनुष्य जब उसे गलत तरीके से जीता है तो जीवन दुखी हो जाता है, और जीवन जब सही अंदाज में जीता है इंसान तो जीवन सुखी हो जाता है। धन को सही ढंग से जब तुम खर्च करते हो तो धन तुम्हें धन्य कर देता है, और धन को खर्च करने के बाद तुम धन्यवाद भी पाते हो। लेकिन खर्च करने का तरीका, यदि तुम गलत तरीके से धन को खर्च करते हो तो धन खर्च करने के बाद वाद विवाद प्राप्त करते हो। धन्यवाद नहीं मिलता है, वाद विवाद। जैसे आपने शराब पी और शराब पीकर नशे में किसी को गाली दी तो उस व्यक्ति से तुम्हारा वाद विवाद हो गया। वो धन्यवाद नहीं देगा जिसको तुमने गाली दी, तुमसे वाद विवाद करेगा। लेकिन शराब में भी धन खर्च हुआ है, पर ये गलत चीज में खर्च हो गया। यदि तुमने उसी धन से दूध खरीदा और खीर बनाई और चौराहे पर खड़े होकर अपने गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, या अपने माता पिता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में खीर का प्रसाद बांटा, तो जिसको खिलाओगे वो धन्यवाद देगा। इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी है। जिंदगी को सही ढंग से जियोगे तो सब तरफ से धन्यवाद मिलेगा। कुछ ऐसे दुष्ट होंगे जो तुम्हें धन्यवाद नहीं देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, लेकिन उनको आप अपनी लिस्ट में मत रखो। ना समझ लोग हैं, विवेक नहीं है। ना समझ व्यक्ति किसको क्या देना है उसे याद नहीं है। विवेकहीन व्यक्ति किसी से तालमेल नहीं बना पाता है। जिसके पास विवेक है और संयम है, उस सबके साथ जहाँ जहाँ उसको जरूरत है वहाँ वहाँ समता ले लेता है। समता किसे कहते हैं कि पसंद तो नहीं है पूरा पूरा, पर मेरी जरूरत है, इसलिए गम खा के, सह करके, सेटिंग बिठाकर, एडजस्टमेंट करके उसके साथ में अपने कार्य को सफल कर लेना, इसका नाम समता है। जैसे ट्रेन में आप यात्रा करते हैं, अब जो टीटी है उससे आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी समता ले लेते हैं। बहुत से यात्रियों की सीट आपके पड़ोस है, ऊपरी बर्थ पर बैठा हुआ व्यक्ति मछली खा रहा है और उसके कांटे चाट चाट के गिरा देता है। भूल से गिर जाते हैं, ऐसे तो रख लेता है लिफाफे में, पर गिर जाती है कभी। तुम्हें गुस्सा तो आती है, पर तुम ये भी सोचते हो अभी तो मछली को चबा रहा है, और गुस्सा करूंगा तो मुझे भी चबा लेगा।
क्योंकि इसे चबाना आता है। ये चब्बू लाल है, साहिब बंद। वहां पर तुम समता ले लेते हो। किसी डॉक्टर के यहां तुम जाते हो, लंबी लाइन लगी हुई है, 78 नंबर तुम्हारा है। अब एक मरीज में अगर 3 मिनट भी लग जाए तो भी आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा। फिर तुम गुस्सा नहीं करते हो, गम खा लेते हो, बैठे रहते हो, वेट करते रहते हो, लेट होता रहता है, और नंबर आता है तब दवा ले लेते हो, रिक्वेस्ट भी कर देते हो कि थोड़ा जल्दी है, ट्रेन पकड़नी। रिक्वेस्ट मंजूर हो गई है, थोड़ा शीघ्र दवा मिल गई। लेकिन जिनके साथ में तुम हमेशा रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक रहते हो, शाम से लेकर सवेरे तक रहते हो, उनके साथ में बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि जिनके साथ में तुम बहुत ज़्यादा रहते हुए तुम्हारा रग रग जानते हैं, रोया रोया जानते हैं, तुम्हारी नस नस जानते हैं, तुम्हारे बाल की खाल जानते हैं, वो ज़्यादा तुमको वजन नहीं समझते, वो ऐसे समझते हैं हल्का फुल्का कि मुंह से हवा कर दूं फूंक तो उड़ जाएगा हू। उनकी दृष्टि में तुम्हारा बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, तुम बहुत हल्के हो। वे कुछ भी तुमको बोल सकते हैं और उनके साथ में तुम सह पाओ ये बहुत कठिन है, गम खा पाओ कठिन है, उनके साथ काम कर पाओ बड़ा कठिन है। और दुनिया के सभी काम मिलजुल कर ही होते, मिलजुल कर होते। ट्रेन तुम्हारे अकेले के लिए नहीं चल सकती, एरोप्लेन तुम्हारे अकेले के लिए नहीं चल सकता, हॉस्पिटल तुम्हारे अकेले के लिए नहीं खुल सकता, सड़क तुम्हारे अकेले के लिए नहीं बन सकती है। याद रखना, अकेले के लिए बहुत बड़ा घर भी तुम्हारे लिए नहीं बन सकता है। उसमें पत्नी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, पोती पोता भी रहेंगे, बहू भी रहेगी, चेटी चेटा भी रहेंगे, छाप बिच्छू भी रहेंगे, छिपकली भी रहेगी, मेहमान भी रहेंगे। तुम्हारे अकेले के लिए सूरज उदय नहीं होता है, अकेले के लिए हवाएं नहीं चलती। ये सब सार्वजनिक यूनिवर्सल व्यवस्था है, सबके लिए है, उसी में तुम भी साझीदार हो। अब उस साझे में काम करना सीखो, क्षमता से काम करना सीखो, मिलजुल कर काम करना सीखो। वास्तव में देखा जाए, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मैच तो कभी खाता ही नहीं, कभी नहीं खाता, क्योंकि हर आत्मा का स्वरूप बिलक बिलक है, हर आत्मा का चिंतन पृथक पृथक है, किसी से उसका पूरा पूरा मैच ही नहीं। अकेले तुम सत्संग भी नहीं पा सकते हो, सत्संग चाहिए तो गुरु जी का भी साथ करना पड़ेगा। और गुरु जी के पास जब जाओगे, वहाँ तमाम चेला बैठे, कोई मुंह में पट्टी बांधे है, कोई अंगूछा बांधे है, कोई पट्टी नीचे खिसका देता है। तुम्हारे मन में होता है ये तो पट्टी खाम खाम बांधे, नीचे खसकाए है। कोई रुमाल लपेट लेता, किसी देखता है फिर खोल लेता है। पुलिस वाले कहते हैं मास्क, बोले इतना बड़ा मास्क है, तुम्हारा मुंह हमारा मुंह दोनों बांध दो, बंध जाएगा, दिखता नहीं तुम्हें। तो पुलिस वाला भी सोचता बात करना बेकार है, इतना बड़ा गमछा लिए घूम रहा। लेकिन गुरु के दरबार में भी बहुत चेले मिलेंगे। तुम साधु बनो तो वहाँ साधु भी बहुत लोग बनेंगे, और तुम ज़्यादा सनगर पनगर धनगर लनगर टोनगर ऐसे हो, सन 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 फन भैंसा डोम सांप काला सांप बिरझाऊ भैंसा, तो तुम्हारा किससे सेटिंग बैठेगा? आखिर तुम हलवाई बनोगे तो 10 हलवाइयों के साथ में ही बारात का भोजन बनाओगे। तुम होटल में सर्विस करोगे, 20 कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ेगा। तुम पुलिस में सर्विस करोगे, थानेदार के साथ में, TI CI के साथ में काम करना पड़ेगा।
तुम अकेले कौन सा काम कर सकते हो? कोई काम नहीं कर सकते हो, अकेले का कोई काम ही नहीं है। दुनिया में सब काम साझे में होते हैं और ज़िंदगी सबसे जुड़ी होती है। इसलिए सेटिंग बिठाना सीखो, एडजस्टमेंट करना सीखो, अपने अहंकार को छोड़ो और नम्रता को पालन करो, सबसे मैच हो जाएगा। कितने लोग उनको किसी भी डिपार्टमेंट में रख दो, वहाँ कुछ न कुछ सन्न फन्न कर देंगे। तुम कह दोगे जरा पानी ले आओ, अरे तुम हमें एक बार बार बताओ, तुमसे पूछो कितनी बार लाए, बोले भाई एक बार लाए। अपनी जिंदगी में पानी कितनी बार जरूरत पड़ती। सुबह उठो कुल्ला के लिए पानी, पीने के लिए पानी, फिर हाथ मुंह धोने के लिए पानी, फिर फ्रेश होने के लिए पानी, फिर नहाने के लिए पानी, फिर कपड़ा धोने के लिए पानी, फिर खाने में पानी, फिर खाने के बाद फिर पानी पीने के लिए, फिर पाँव गंदे है तो पानी, और फिर शाम को भोजन में फिर पानी, फिर सोने के पहले फिर प्यास लगी फिर पानी, और फिर नाक साफ किया तो पानी। कितना चाहिए पानी? बार बार तुम्हारी ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे माँ बाप कहते हैं बार बार ये काम करना है तो उसमें तुम गरजते क्यों हो? कृपया हंस करके कीजिए। ये ज़िंदगी बार बार दोहराई जाती है, इसमें सब काम बार बार ही करना पड़ता है। जो छोटी छोटी बात में गुस्सा बहुत होते हैं, आगे सोचते नहीं, बुद्धि है बेईमानी करके बैठे हैं कि सोचूंगा तो करना पड़ेगा, तो बैल बने रहते। तो बैल के पीछे से कोई डंडा मारता है तो लात मार देते लत मरुआ बैल। आगे कोई आ गया तो उसके सींग मार देते, भले मारू नाथ। समझो, पूछो, आगे सोचो। इस सृष्टि में किसी के पास में बहुत कम बुद्धि नहीं, सिर्फ आगे सोचने वाले बुद्धिमान कहे जाते हैं और पीछे सोचने वाले बुद्धू कहे जाते हैं। और दिमाग हर समय तुम्हारा फ्री रहता है। काम अगर तुम यहाँ कर रहे हो, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ प्रवचन, दिमाग इसमें भी लग रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग बचा है। ये भी सोच रहा हूँ ये लोग कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी उलट न जाए। ये भी सोचता हूँ वो मास्क नहीं लगाए। ये भी सोचता हूँ कुछ निकट लोग बैठे। ये भी सोचता हूँ उधर बच्चे झगड़ रहे हैं, उनको भगाना है। ये भी सोच रहा हूँ कि ये माइक की आवाज़ आज बुलंद क्यों नहीं हो रही। फिर सोच रहा हूँ अरे जो हो रही सो हो रही, कर दो सत्संग, तुम ज़्यादा इसके चक्कर मत पड़ो। फिर ये भी सोच रहा हूँ उधर ये कौन बाजा बजा रहा है, संगीत म्यूजिक। फिर ये सोच रहा हूँ ये दो साधु यहाँ बैठा है नीचे, जाकर मना क्यों नहीं कर रहा। फिर सोच रहा हूँ इसको बोल दूँ चले जाओ। फिर सोच रहा हूँ बोलूँगा तो माइक में अनाउंस में चला जाएगा, वहाँ करोड़ों लोग देखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। चुप्पे रहो। जब मैं सुन रहा हूँ डिस्टर्ब, ये भी सुन रहा, तो ये जा क्यों नहीं रहा? ये जाना नहीं चाहता है, ये क्यों ऐसे बना हुआ बैठा है, ये ऐसे ही रहेगा। अब बहुत कुछ सोचते हो, तो जब आगे सोचने की माइंड के अंदर क्षमता है तो रोटी सेकते समय ये भी सोचो कि दाल जली तो नहीं जा रही है, चावल जला तो नहीं जा रहा है। ये भी सोचो खाने वाले कब आ रहे हैं। पहले से पाथ के रोटी धर दिया, 2 घंटे बाद आए ठंडी कर दिया, थोड़ा रुक जाओ, आटा ढाक के रख दो। मोबाइल किस लिए पकड़े हो, लगा दो मोबाइल, कब लोग आ रहे हैं उस समय बना दो। फिर बना के रख दिया, जब लोग खाने आए तो बोले कि रोटी ठंडी है, बोले मैंने तो टाइम पर बना दिया, तुम ही लेट आए। अरे तो तू लेट बना देती क्या फ़र्क पड़ता, तो कौन झगड़ा करे इससे। रोटी तो ठंडी हो गई लेकिन वाइफ गर्म हो गई, अब क्या होगा। इसलिए पति समझदार है, वो बोलता है रोटी भी ठंडी रहे, वाइफ भी ठंडी रहे, मेरी लाइफ भी ठंडी रहे, खा लो काट काट के, क्या करना। सह लेता है आदमी, गम खा लेता है। गम खाने वाले विवेकवान होते हैं, विचारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हमेशा आगे सोचा करो और हर कार्य के परिणाम को सोच लिया करो कि यदि ये करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं पर दृष्टि डाला करो। लाभ ही लाभ मत सोचा करो, नुकसान भी सोचा करो। ये भी सोचा करो, बिना सोचे अधिकतर लोग काम करते हैं। एक प्रिंसिपल इंटर कॉलेज का बड़ी गुस्सा में सवेरे सोकर उठा, पता नहीं शाम को ही गुस्सा में सोया होगा, कुछ सोच के सोया होगा, गुस्सा में उठा,
इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, रिटायर हो चुका था। उसका बेटा MBBS डॉक्टर, डिप्टी CMO, एडिशनल CMO। उसकी बहू MBBS डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ। बेटे से घर उसका 3 किलोमीटर दूर था। वहाँ से पैदल जोश में आ गया सवेरे सवेरे। बेटा सोकर उठा ही था, बहू भी उठी थी। बहू बहुत मोटी थी, डॉक्टर जरूर थी, लेकिन वो पैरों से नहीं चल पाती थी, हाथ भी लगा कर चलती थी। तो मैंने पूछा, तेरे को पैर से नहीं चलती, हाथ लगा के चलती? बोले वजन बहुत हो गया। तो हमने कहा डॉक्टर है, वजन कम कर दे। बोले खाने का बहुत मन होता है। तो हमने कहा तो कंट्रोल कर। बोले कंट्रोल हो चाहे भाड़ में जाए और शरीर रहे चाहे बर्बाद हो जाए, खाऊंगी जम के। तो हमने कहा तेरे पति का क्या हाल है? बोली वो भी भैंसा हो गया है। हमने कहा तू? बोली मैं तो आई थी पत्नी बनकर, पर बन गई हथनी, अब क्या है? तो हमने कहा भैंसा पति, हथनी पत्नी, जोड़ा लग गया। बोली वो भी हाथी हो जाए तो ठीक है, दोनों पड़े रहो बस। अब उसने गुस्सा आ गया, उस प्रिंसिपल को अपने बेटे के ऊपर टूट पड़ा। बाप का भी क्या भरोसा, कब जोश में आ जाए बेटे बहू पर टूट पड़े। और बेटा एडिशनल CMO है, उससे कहा कि सुन ले, आज ही मोरे को बोलेरो गाड़ी खरीदना है, 5 लाख नगद दे दे, नहीं तो बेइज्जती कर दूंगा चौराहे पर। लड़का बोला ऐसा आजिज करे हैं जिंदगी, 5 लाख इतना जल्दी कहाँ से देते? और लड़का बड़ा सज्जन था, उसने कहा पिताजी शांति से। बोले बैठूंगा तब जब रुपया निकाल देगा तब, नहीं तो चौराहे बेइज्जती कर दूंगा, हल्ला मचाऊंगा शोरगुल कि मेरा लड़का बहुत बेईमान है, बर्बाद कर दिया। जो लोग इज्जत वाले होते हैं ना, उनके घर में कोई जोर से बोलता है तो भी उनको घबराहट हो जाती है। जो सम्माननीय परिवार है, उनके घर में कोई चिल्लाता है तो उनको दुख हो जाता है कि दूसरा सुनेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन जो लोफड़ परिवार के होते हैं लोग, वे जहां भी रहेंगे वहां जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, और जितना तुम चिल्लाओगे घर का सम्मान चला जाएगा, आदत बिगड़ती चली जाएगी, प्रेम टूटते चले जाएंगे, संबंध कड़वे होते चले जाएंगे। और ये भी याद रखना, आगे अगर सोचोगे नहीं तो समस्याएं भी बढ़ती चली जाएंगी, कभी शांति तुमको मिलेगी नहीं। इसलिए आगे सोचो। आगे सोचा, बेटा डर गया, बोला पिताजी गाड़ी क्या करोगे? कभी कभी जाना हो मेरी गाड़ी में चले जाना। बोले नहीं, नहीं लूंगा, अपनी लूंगा, पैसा तुझको देना है। दिया, फिर क्या करें? गाड़ी ले आए। उसका बेटा मेरे पास आया, बोले कुछ रास्ता बताओ। पिता प्रिंसिपल इंटर कॉलेज का, केमिस्ट्री का लेक्चरर, और मैं एडिशनल CMO, और मेरी वाइफ MBBS डॉक्टर। सारा दिमाग फेल खा गया गुरुदेव, क्या करूं? बाप बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा माँ? बोले माँ बड़ी रद्दी है। हमने कहा बहन? बोले बिल्कुल भद्दी है। तो हमने कहा भाई? बोले पैदा ही नहीं हुआ कोई। सब तिरपट परिवार है, बड़ी मुश्किल हो गई। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब तुम ही गम खा लो, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब फिर 10 दिन बाद आए, बोले गम तो खा लिया, गाड़ी भी आ गई। हमने कहा अब क्या समस्या है? बोले अब समस्या ये, मेरे ड्राइवर को पिताजी लेकर चले जाते हैं, अब मुझे जाना है, एडिशनल CMO हूँ, मैं कैसे जाऊँ? तो हमने कहा उनके लिए दूसरा ड्राइवर जब जरूरत हो कर दिया करो। बोले पूछते ही नहीं, हमारे ड्राइवर को बुला लेते। हमने कहा अपने लिए कर लिया करो, वो भी गम खा लो। 10 दिन बाद फिर आए, बोले गम खा लिया, अब तीसरी समस्या। तो हमने कहा क्या? बोले अब ये समस्या है कि जिस गैरेज में हम अपनी गाड़ी खड़ी करते थे उसमें उन्होंने अपनी घुसेड़ दिया। और मेरी मेन रोड पर है, अब उधर पुलिस वाले तंग करते, यहाँ को उसकी गाड़ी खड़ी। अब पिताजी से कहूँ तो बहुत नाराज होते। तो हमने कहा अब तुम जो है दूसरी कॉलोनी मकान बना लो। तो वहाँ बना लिया। तो
बोले पिताजी कहते वहाँ हम पहले से रहेंगे, तुम कैसे रहोगे? बहुत समस्याएं आ गई हैं। अब उस बूढ़े बाप को 70 साल की उम्र में जाना कहीं नहीं, लेकिन गाड़ी नई बोलेरो है, खड़ी करने की जगह नहीं, ड्राइवर भी ढूंढे मिलता नहीं उनको, प्रोग्राम कहीं है नहीं, दिमाग काम करता नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ने से, फिजिक्स के लेक्चरर होने से कोई बुद्धि का विकास नहीं होता है। ये तो एक सब्जेक्ट है स्कूल के। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं तक ही पढ़े थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर के उद्योगपति बन गए थे। याद रखना, स्कूल में शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में यदि आपको अच्छे लोगों की संगत नहीं मिली, स्वभाव नहीं सुधरा, वाणी नहीं सुधरी, कर्म नहीं सुधरे और लक्ष्य सही निर्धारित नहीं किया, डिसीजन लेना सही नहीं आया, तो आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे। जहां हो वहां पर भी असफल होना शुरू हो जाओगे। इसलिए परिणामदर्शी बुद्धि रखो। अनावश्यक गाड़ी भी मत खरीदो। अनावश्यक कोई सामान खरीदोगे, वो सामान घर में भर जाएगा, तुम्हारे रहने की जगह नहीं बचेगी, तुम कहाँ सोओगे? कंपनियां चतुर हैं, रंग बिरंगे आकर्षक सामान, हर वर्ष डिजाइन बदल बदल करके सामान बन रहे हैं। अपनी जरूरत भर के सामान लीजिए। अगर क्षमता ज्यादा है, पुराने सामान फिर निकालिए, दान कीजिए। पुराना भी दान देने से पुण्य तो पुराना होता नहीं, वो नया ही होगा। दान करो। ज्यादा पुरानी कुर्सियां भी दान दे दो। जिनके पास कुर्सी है ही नहीं, वो सेकेंड हैंड कुर्सी पाकर भी खुश हो जाएंगे। और सबके साथ में मिलजुल कर कार्य करना भी सीखो। अनपढ़ कर्मचारियों को भी चलाना सीखो। गंवारों के साथ में गुजरना सीखो। मूर्खों के साथ में अपने को सफल करना सीखो। क्रोधियों के साथ में, विरोधियों के पास में भी लक्ष्य पर पहुंचना सीखो। और लोभियों की संगत मिल गई है तो भी क्रॉस करते हुए अपने टाइगर पर पहुंचना सीखो। और गलत लोगों के बीच में फंस गए हो तो उनकी गलतियों से बचना सीखो। और अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार को क्षमा करना भी सीखो। उनको बिना क्षमा मांगे ही क्षमा कर दो। बुद्धिमान पहले से क्षमा मांग लेता है, विवेकवान बिना गलती के क्षमा मांग लेता है, और मूर्ख गलती करता है फिर भी क्षमा नहीं मांगता है। और यदि तुमने कह दिया तुमने गलती किया है तो तुम पे टूट पड़ेगा उल्टे। अपनी गलती को सुनना भी बहुत हिम्मत का काम है, और अपनी गलती को स्वीकारना उससे भी बड़ी हिम्मत का काम है, और अपनी गलती को सुधारना एक बहुत बड़ी साधना का काम है। क्योंकि गलती जो हो जाती है, उस गलती करने की आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो गलती बारंबार पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए गलती को सुधारना एक साधना कहा गया है। आपने देखा होगा, कीचड़ में जब तुम गाड़ी निकालते हो तो जिस स्थान पर पहले से गाड़ियां निकली है उससे अगर अलग हट के गाड़ी निकालते थोड़ा, तो आपकी गाड़ी फिसल कर खिसक कर उसी गली में गिर जाती है और उसी गड्ढे में निकलती जाकर। ऐसे ही आपकी जो आदत पड़ गई है, आपका मन फिसल कर उसी आदत के गड्ढे में चला जाता है। इसलिए आदत जरा सुधार लो, बस हो गया। भजन गाइए, गाइए, भाव से गाइए। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। गाइए शेषा भाई, कन्या भाई। गया भजन,
मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी कसर संभार लो, वाणी कसर संभार लो, बस हो गया भजन, वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। आदत आदत आदत, वे आदतें छोड़िए जिनके कारण स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन आदतों का त्याग करिए जिनके कारण घर में कलह कलेश बढ़ रहा है। घर में सबका सम्मान करो, लेकिन सबसे सम्मान की इच्छा मत करो। काम खुद करो, लेकिन नाम दूसरों का ले लो। हनुमान जी बन जाओ। हनुमान जी जब लंका जाना था, चुपचाप बैठे थे। जामवंत ने कहा, क्यों चुप साध ही रहा हनुमाना? हनुमान, क्यों चुप साध कर बैठे हो? बोलो ना कि मैं चला जाऊंगा। हनुमान ने कहा, ये बात अगर बोल दूं तो अभिमान आ जाएगा कि मैं चला जाऊंगा। रामादल में इतने योद्धा हैं, इसमें मेरे से क्या कोई कमजोर है? अंगद भी तो गया था, होके आ गया, तो मैं क्यों बोलूं मैं चला जाऊंगा? भगवान बोलेंगे तो चला जाऊंगा, आज्ञा मिलेगी तो चला जाऊंगा। हनुमान जी के पास अभिमान नहीं है। राम ने इशारा दिया, हनुमान तुम जाओ, सीता की खोज करो, पता लगाओ कहाँ पर है। हनुमान जी तैयार हो गए, परंतु उन्होंने अपने साथियों से कहा कि आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो नल नील गौगवाच सबने कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम हवा में उड़ नहीं सकते और समुद्र पड़ता है लंका जाने में, तो हम समुद्र तैर भी नहीं सकते। तुम तो उड़ जाओगे, मारुत वेग तुल्यम। बोले फिर भी चलो, समुद्र किनारे तक चलो, जहां से मैं उड़ान भरूंगा। वहां सब गए। वहां जब पहुंचे, हनुमान जी ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। तो जामवंत ने और सभी साथियों ने उनकी स्तुति किया। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। उनकी प्रशंसा किया, गुणगान। किसी से बहुत बड़ा काम लेना हो तो थोड़ा उसका गुणगान करना पड़ेगा। गुणगान, उसकी प्रशंसा। छोटे छोटे काम में उतना जरूरत नहीं, लेकिन बड़ा काम लेना हो। जामवंत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जामवंत ने सबसे गुणगान कराया। हनुमान जी खड़े हो गए और शर्त रखा, जब तक लौट कर ना आऊं यहीं रहना। साथियों ने कहा कि समुद्र का पानी खारी है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है,
जल भी पीने लायक नहीं है, जाना आपको अकेले है, फालतू इधर हम बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, क्या फ़ायदा। बोले कुछ भी इंतज़ाम करके खाओ पियो, पर रहना यहाँ, मिलना यहाँ, लौटूंगा जब। हनुमान जी गए लंका, सीता की खोज किया। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी। सीता कौन है? शांति ही सीता का रूप है, और शांति हमेशा अशोक वाटिका में रहती है। अर्थात जिसके हृदय रूपी वाटिका में शोक नहीं है, दुख नहीं है, अशोक हृदय है, जहाँ कोई शोक नहीं, वहीं पर शांति निवास करती है। जिसका हृदय शोक से भरा हुआ है, वहाँ शांति नहीं रह सकती। इसलिए सीता जी अशोक वाटिका में। आप अगर शांति चाहते हो तो अपने मन को शोक से मुक्त करो, हृदय को शोक से छोड़ाओ, शोक से बचाओ, दुख से बचाओ। दुख और शोक जहाँ रहते हैं वहाँ शांति निवास नहीं करती है। इसलिए याद रखना, दुख बहुत कठिन चीज है। और दुख तो आते हैं, परंतु यदि विवेक आपके पास में है, श्री कृष्ण कहते हैं दुखेश अनुद्विग्न मना। दुख आने पर भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, जिसे यहां इतने लोग बैठे हैं, 10 महिलाओं के गले की चैन खो जाए, 10 महिलाओं की, लेकिन 10 महिलाएं बराबर दुखी नहीं होंगी, बराबर शोक नहीं होगा। किसी को ज़्यादा शोक होगा, किसी को बहुत शोक होगा, किसी को थोड़ा मीडियम शोक होगा, किसी को कम शोक होगा, किसी को थोड़ी देर शोक होगा, और किसी को 2-4 दिन शोक रहेगा, किसी को 2-4 साल तक शोक रहेगा, किसी को तो बुढ़ापे तक ही शोक रहेगा कि चैन गई है, और किसी को 2-4 मिनट शोक रहेगा, और किसी को 1 मिनट ही शोक रहेगा, फिर खत्म। बोले गई जाने दो, नहीं पहनूंगी चल जाएगा, क्या फर्क। ज़्यादा से ज़्यादा जिसने बनवा दिया था, दोबारा मैं उससे नहीं कहूँगी बनवा कर दो, भाई मेरी गलती से चली गई, अब मैं नहीं पहनूंगी, बात खत्म हो गई। गला तो है ना, खाली सोने की चैन गई, गला तो कोई काट नहीं ले गया, अपन जिंदा है बस, ठीक है। तो कौन कितना, कृष्ण कहते दुखेश अनुद्विग्न मना। इस लॉकडाउन में लगभग सभी लोग कुछ न कुछ झटका खा गए, बिजनेसमैन भी, किसान भी, प्रॉपर्टी डीलर भी, नेता भी, और साधु संत भी। झटका जोर से लगा है। झटका वो बिजली का झटका नहीं, ये बिना करंट का करंट लगा है। लेकिन अब इस झटके में बहुत से लोग ज़्यादा शोक में डूबे हैं, बहुत से लोग कम शोक कर रहे हैं, बहुत से लोग बिल्कुल कम कर रहे हैं, बहुत से लोग तो उसी मस्ती में हैं जैसे पहले थे। अरे बोले जो है ठीक है, कोई बात नहीं, सत्संग सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहा है, ठीक है, संतोष। तो कृष्ण कहते हैं दुख आने पर भी जो अपने मन को उद्विग्न न होने दे, उलझने न दे, वह व्यक्ति। और सुखेश विगत अस्पृहा, और जो सुख के आने पर और सुख मिले, ऐसी जिसके पास भूख नहीं है, जो सुख मिला है उसी में आनंद मान रहा है, तृप्ति मान रहा है, और सुख मिल जाए इसकी इच्छा नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। जो आपको पत्नी मिली है, जो पति मिला है, जो घर मिला है, जो कपड़े मिले हैं, जो गाड़ी मिली है, जो लाड़ी मिली है, जो सामान मिला है, जो सर्विस मिली है, जो बिजनेस मिली है, यदि आप इसमें संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, और आपकी भूख शांत नहीं है,
तो आप सुखी नहीं हो सकते। जो सुख मिला है उसका आनंद लीजिए। लेकिन मनुष्य को जो मिल जाता है वो उसका आनंद लेता ही नहीं है। ये बड़ी समस्या है। जो गाड़ी उसके पास है उसमें वो खुश नहीं है, और जो गाड़ी है नहीं और मिल भी नहीं सकती और मिली भी नहीं है और मिलने की संभावना भी नहीं है, उसकी टेंशन में पड़ा हुआ है। जो मिला है उसका आनंद लेते जाइए। जो बहू है उसका आनंद लीजिए। ये सोचिए कम से कम बहू है, अब बहू है तो पोती पोता है। बहू कैसी है ये बात अलग जैसी है, पर बहू है। कितनों के तो बहू ही नहीं है, तो बहू ही नहीं है तो पोती पोता होने का सवाल ही नहीं है। तो क्या है, 0/00 है। तो उससे तो हमारा ठीक है, कम से कम थोड़ा उत्पाती बहू है, खुराफाती बहू है, लेकिन है तो सही। वंश तो चल जाएगा, आगे वंश चलता रहेगा, नहीं तो दीपक बुझ जाएगा। और बहू यदि तुमको दुख दे थोड़ा, तो ये किस्मत से ही दुख मिलता है। बहू अगर दुख देगी और कठोर बोल देगी, थोड़ा रूठ जाए, ऐंठ जाए, तो समझ लो भाग्योदय हो गया, तुम्हारा मोह कम हो गया उससे। फिर तुम सत्संग की ओर ज़्यादा जा सकते हो। अगर ज़्यादा मोह करेगी, तुम्हें लल्लू राम बनाएगी, लल्ली देवी, तो तुम उसी में फंसे रहोगे, पिल्लू राम। इसलिए थोड़ा वो ठुकराए तो तुम लुढ़क के फुटबॉल की तरह इधर आ जाओ। गुरु जी के सत्संग को सुनकर मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिले, झंझट खत्म। और बहू अगर मीठे स्वभाव की मिल जाए तो भी धन्य भाग्य मनाओ कि अच्छी बहू मिली है, घर में शांति है, सत्संग भी सुनूंगा और शांति भी है। जो मिला है उसका आनंद लेना सीखो, उसमें अपने आप को तृप्त करना सीखो। जो भोजन थाल में आ गया, अब खुश होकर खा लेना ही ठीक है। रो रो कर खाओगे तो भी वही खाना है, और नहीं खाओगे तो और गुस्सा बढ़ने वाली है। और हंस कर खाओगे तो भी वही खाना है, दुखी होकर खाओगे तो भी वही खाना है। इसलिए उनको याद करो जिनको 2 जून रोटी भी नहीं मिलती है, और उनको याद करो जो बेचारे कल की बासी आज खाते हैं, और उनको याद करो जिनको सब्जी नहीं मिलती खाने को, नमक रोटी खाते हैं, शक्कर रोटी खाते हैं। तुम्हें तो सब मिला है, बस थोड़ा स्वाद कम है, उसी में खुशी मना लेना और प्रेम से खा लेना, और कल फिर ठीक ठाक बना लेना और प्रेम से फिर खा लेना। लेकिन जिंदगी में जितने काम करो वो सब क्वालिटी के काम करो। भोजन भी बनाओ तो क्वालिटी का बनाओ, अलवा जलवा मत बनाओ, उल्लुल जुल्लुल मत बनाओ। चावल भी खराब हो गया, खाने के लिए किसी को मन नहीं होता। दाल भी जला भुना दिया, खाने में टेस्ट नहीं, कोई खाता नहीं, जो खाता उसे कष्ट होता है। रोटी भी जला भुना कर रखा है, कच्ची पच्ची, आधी कच्ची आधी जली है, उसमें खाने वाली नहीं, तो आटा भी खराब हो गया और पेट भी नहीं भरा। फर्स्ट क्लास भोजन बनाइए, फर्स्ट क्लास घर बनाइए, और सुपर क्वालिटी की सारी व्यवस्था रखिए, और प्रसन्न रहिए। व्यवस्था में भी मन लगाइए, व्यवस्था को सुधारते रहिए, सब मिलजुल कर व्यवस्था सुधारिए। राजस्थान में किसी गांव में मैं गया था, नाम नहीं लूँगा, तो उसकी बहू बेटे जो थे घर के, बोले कि 1 मिनट बात करनी है। तो मैं कहा कर दो। बोले मेरा जो पिताजी है, ये मेरी वाइफ का ससुर, हम लोग व्यवस्था बनाते, वो व्यवस्था बिगाड़ देता है। तो हमने कहा क्या बिगाड़ता है? बोले मेरी वाइफ पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, फिर वहाँ वो थूक देता है। तो हमने कहा उसको समझा दो। बोले समझाते हैं तो 3 बार थूक देता है। बोले थूकूंगा तुम क्या कर लोगे, घर मेरा है। भले इतना तंग कर दिया है, अब मेरा बाप है, क्या करूं? तुमने कहा ये सत्संग सुनता है कि नहीं सुनता है? बोले ये सत्संग, आप तो अभी आए हो, आपसे और बड़े बड़े महात्माओं का सुन चुका है, मैं तो आपका सुनता हूँ, मैं तो सुधर गया, लेकिन ये और तमाम महात्मा का सुना है। तो हमने कहा तो उनसे सुधरा नहीं क्या? तो बोले सुधरा,
वो महात्मा भी सुधरे नहीं थे, वो भी ऐसे थे मैलुआ सब। भले ऐसा समस्या है गुरुदेव। किसी को डिस्टर्ब मत करो। यदि तुम्हारी सासू बहुत साफ सुथरा रहती है तो उससे सफाई का गुण सीखो। सासू यदि आलस्य नहीं करती है तो तुम भी आलस्य ना करने का गुण सीखो। और सासू यदि टेस्टी भोजन बनाती है और खिलाती है और खाती है तो उससे भी टेस्टदार बनाकर उसको खिलाओ। जिंदगी में और करना क्या, कहाँ जाना है, क्या करना चाहते हो बताओ। चाहे जितना अमीर हो गरीब हो, लेकिन खाना पीना सोना नहाना धोना यही तो जिंदगी में करना होता है। तो इसी व्यवस्था को सही ढंग से संभाल लो। अपने सास ससुर की अच्छी सेवा कर दो, माता पिता की अच्छी सेवा कर दो, और उनसे कोई अपेक्षा मत रखो कि वे तुमको प्रेम दें, धन्यवाद दें, तुम्हारा गुणगान करें, तुम्हें सोहराते रहें। ये लफड़ा खत्म करो। तुम सोचो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, और ये हमें धन्यवाद देना दे, लेकिन ये मेरी सेवा कर चुके हैं बचपन में जब मैं छोटा था, इसलिए उसका कर्ज उतारने के लिए अब ये बूढ़े हो गए, इनकी सेवा करना मेरा धर्म बनता है। अपना धर्म समझ करके करो कि हमारा फर्ज है, हमारे ऊपर इनका कर्ज है। कहते हैं दुनिया में किसी सेठ से तुमने कर्ज लिया है, बैंक से कर्ज लिया है, कहीं से कर्ज लिया है, वो सब कर्ज अदा हो सकता है, लेकिन माता पिता का कर्ज और गुरु के ज्ञान का कर्ज ये कभी अदा नहीं होता है। ये तभी अदा होता है जब गुरु तुमसे खुश और संतुष्ट होता है। माता पिता जब तुम्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं, ये कर्ज उसी दिन उतर जाता है। उनको खुश करो, दुख मत दो। अपने मन की करोगे वो बहुत खुश नहीं हो पाएंगे। थोड़ा उनके मन की सोचो, उनके मन को रीडिंग करो। जिस माँ ने तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया है तो कम से कम उसको गाय और भैंस के दूध का इंतजाम करना। जिस माँ ने गोद में लेकर तुमको घुमाया है, बाप ने कंधे पर बिठाकर घुमाया है, इतनी मेहनत करना कि उनके लिए कार लाना, कार में बिठाकर उनको घुमाना। कम से कम कंधे पर न बिठाओ तो कार में बिठाकर घुमाओ। उनको सड़क पर कहीं छोड़ के मत आ जाना। दिल्ली में कितने लोग अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े सास ससुर को रोड किनारे ढकेल के छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ वो पड़े हैं, चिल्ला रहे। मैं एक वृद्धाश्रम में गया, वहाँ 400 बूढ़े लोग थे। तो मैंने पूछा उस आश्रम के संचालक से, तो उसने बताया कि हाल ये है, इसमें कई लोग तो सड़क किनारे पड़े थे, चल नहीं पाते हैं, उठा के ले आए, हम सेवा कर रहे। तो हमने कहा इनके बेटे बहू, बोले कुछ नहीं, सब फालतू काम है। अपने अपने घर के बूढ़ों की सेवा स्वयं करो। मनुष्य के लिए वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं है। हाँ, गायों के लिए वृद्धाश्रम हो, पशुओं का वृद्धाश्रम हो, पंछियों का वृद्धाश्रम हो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे माता पिता सास ससुर को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए। क्या वे खाने के लिए जी रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए जी रहे हैं? नहीं। अगर वो ऐसा सोचते तो अपने लिए इतना कमा कर रख लेते, उनके खाने पीने कपड़े की कमी नहीं रहती। वे तुमको देखने के लिए जी रहे हैं, तुम्हारे साथ रहने के लिए जी रहे हैं, और तुमको सुखी देख करके वे सुखी होने के लिए जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं। कष्ट मत देना। गुरु की सेवा भी अच्छी से अच्छी करो, मन लगा कर करो। कामचोर चेले मत बनो, आलसी चेले मत बनो, दांव काटने वाले चेले मत बनो। नहाने गए 2 घंटा वहाँ धोबी घाट लगा के बैठे, भोजन खाने गए, अब उधर ही 1 घंटा गंवा दिया, खोपड़ी खुजला रहे हैं कि टाइम और हो जाए तब चले। तो कोई पूछ रहा है, किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारी वहाँ ड्यूटी है, तो उससे नाराज हो गए, 3 दिन नहीं बोले, ताकि दोबारा ये भी न कहे
बौड़म बनकर घूमता रहूं। अरे ये भांगड़ूपना जो कर रहे हो तुम ये समय बर्बाद करते हो। धेला भर ज्ञान तुमको नहीं हो सकता। ज्ञान किताबों को रटने से नहीं मिलता है। ज्ञान तुम्हारे आचरण की शुद्धि के माध्यम से अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होता है। ज्ञान पुस्तक से नहीं मिलता है। ज्ञान अंदर से बाहर निकलता तब पुस्तक बन जाता है। इसलिए अपने आप को सुधारो, कर्म सुधारो, स्वभाव सुधारो, अपनी जिंदगी का कण कण सुधारो। तुम जो भी बोलोगे वही ज्ञान का शास्त्र बन जाएगा। शांति का, सुख का सत्संग था। हनुमान जी लंका से लौटते हैं, अपने साथियों के साथ में राम के पास पहुंचते हैं और राम से कहते हैं, हे राम, सीता की खोज हम अपने साथियों के साथ करके लौट आए हैं। साथियों ने पूछा, आपको अकेले ही खोज करना था तो मुझे समुद्र किनारे क्यों बिठाया? हनुमान जी ने कहा, अकेले अगर मैं राम के पास वापस लौट कर आता तो सीता की खोज बहुत बड़ा कार्य था। इस बड़े कार्य का सारा सम्मान भी बड़ा था, वो मुझे मिलता। मैं आपको इसलिए रोका था, कार्य भले मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा मनोबल तुमसे बढ़ रहा है, इसलिए तुम सबको इस बड़े कार्य का बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। तो हम सब साथियों के साथ में राम के पास पहुँचे हैं ताकि राम भगवान सबको एक साथ आशीर्वाद दें, सबको मिलना चाहिए। जो लोग बड़ा कार्य करने के बाद भी उस बड़े सम्मान को भी सब में बांट देना चाहते हैं, सम्मान लेना नहीं चाहते, सबको मिलना चाहिए। और ये भी याद रखना, कितना बड़ा कार्य हो, उस कार्य को सफल करने में तुम्हारा मेन हाथ हो सकता है, लेकिन सहयोग में सैकड़ों लोगों का हाथ होता है। उनके हाथ को भी याद रखना, उनके हाथ को भुला मत देना और उनको भी धन्यवाद देते रहना ताकि सहयोग मिल जाए। आपकी जिंदगी के निर्माण में कितने लोगों का सहयोग है। आपकी बड़ी बहन का भी सहयोग है, बड़े भाई का भी सहयोग है, छोटे भाई का भी सहारा मिला है और आपके माँ बाप का भी सहयोग है, चाचा चाची का सहयोग। जैसे मैं प्रवचन देता हूँ, संत बना, इसमें सबसे पहले तो मेरी माँ का सहयोग बहुत बड़ा है संत बनने में। उसके बाद हमारे पिताजी का सहयोग बहुत है, उसके बाद में हमारे गुरु का पूरा सहयोग, फिर आश्रम के संचालक गुरुमन देव का सहयोग, वहाँ की कोठारी अमान साहब का सहयोग, वहाँ के और साधु संत नियम साहब, उसका भंडारी का भी सहयोग है। हमारे जितने गुरु और गुरु भाई हमसे जो बड़े भी थे उन्होंने भी हमको सहयोग किया। फिर हमारे शिष्यों का भी सहयोग है, ये जो बैठे हुए हैं राम श्याम, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसा नहीं है, कृष्ण को भगवान बनाने में यशोदा का भी यश था, नंद बाबा का भी सहयोग था, सुदामा का भी सहयोग था, संदीपन गुरु का भी सहयोग था, ग्वाल बालों का भी सहयोग था, गोपियों का भी सहयोग था और सभी का सहयोग, पांडवों का भी सहयोग था। तब भगवत सत्ता को प्राप्त करते हैं और सबके दिलों में भगवान बन करके बस जाते हैं। इसलिए तुम जो कुछ आज हो विभिन्न लोगों के सहयोग से बने हो, उस सहयोग को कभी इनकार मत करना, नज़रअंदाज मत करना, सबको धन्यवाद देते रहना और ये सोचना मेरी जिंदगी का निर्माण बहुत लोगों के सहयोग से हुआ है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।